मर्जी। आप सभी भारत सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट में अधिकारी हैं। कोई आईपीएस हैं, कोई पुलिस में है, कोई मतलब रेवेन्यू। प्रसाद दे दे। क्या सेवा करें आप? बस उनकी आशीष से बना रहे और हम लोग सही मार्ग को अर्पित हो जाएं, यही एक आशा है। हमारा तो आंतरिक बस भाव ये रहता है कि यदि आपका राष्ट्र पदों पर जो भी अधिकार है, धर्म पूर्वक उसका निर्वाह किया जाए और नाम जप करते रहिए, जिससे नाम जप से बुद्धि में आंतरिक दोषों को शमन करने की सामर्थ्य आए। जिससे हमारे अंदर काम अटैक कर रहा है, क्रोध अटैक, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इनको हम किसी बाहरी अस्त्र से, पिस्तौल से, राइफल से, गोली से, बम से नहीं उड़ा सकते। इनके लिए हमें विवेक चाहिए। विवेक होता है भजन से। आप जितना नाम जप करेंगे उतने आंतरिक बलवान होंगे, और अंदर के शत्रुओं को परास्त कर लिया तो आप बाहर बहुत अच्छी सेवा कर लेंगे। हमसे गलती तभी होती है जब हम अंदर के शत्रुओं से हार जाते हैं। लोभ हमको हरा दे तो हम अधर्माचरण करने लगेंगे। काम हमको हरा दे तो हमसे अधर्माचरण होने लगेगा। मोह ज्यादा बढ़ जाए परिवार का तो हम राष्ट्र सेवा से चूक कर बैठते हैं। तो हमें लगता है नाम जप किया जाए, जिससे हम आंतरिक विकारों पर विजय प्राप्त करें और अपने पद और अधिकार के अनुसार प्राणपण से राष्ट्र सेवा करें। क्योंकि जितना हमें अधिकार मिला है उतना हम धर्म पूर्वक यदि सेवा करेंगे तो ये भगवान की सेवा मानी जाएगी, ये भगवान की पूजा मानी। नाम जप और अपने कर्तव्य का पालन, और कोशिश करें कि आज जो व्यसन बढ़ रहा है समाज में, व्यभिचार बढ़ रहा है समाज में, वो हम दूर कर सकें, स्वयं में ना हो और हम दूसरों को इससे बचाएं। हमारा राष्ट्र सुखी रहे, समृद्धशाली बने, व्यसन और व्यभिचार रहित होने पर ही हो सकता है। बहुत से जो अपराध बन रहे हैं वो व्यभिचार के अंतर्गत बन रहे हैं। आप देखना, जांच करना, बहुत से जो अपराध बन रहे हैं वो व्यसन के अंतर्गत बन रहे हैं। व्यसन करने वाले व्यभिचारी पुरुष हिंसा आदि दोषों को बहुत जोरी से, तो हम अपने समाज को व्यसन रहित, व्यभिचार रहित बना पाए जहां तक योग हो। हम स्वयं इससे बचे, कोई व्यसन न हो, कोई व्यभिचार प्रवृत्ति न हो, और अपने मित्रों को या अपने समाज के अंतर्गत जो पद है उसे व्यभिचार और दोषों से रहित कर पाए, धर्म पूर्वक अपने अधिकार का निर्वाह करें। हमारी तो यही प्रार्थना है आपसे, आप इस पर विचार कीजिएगा। हम जी इस धर्म की तरफ, जब हम धर्मनिरपेक्ष की तरफ से कोशिश करते हैं अपने कर्म को करने की, तो उसमें एक दुविधा कभी कभी आ जाती है कि दिल और दिमाग में से किसको चुने। जैसा आपने बताया कि दिल और दिमाग अलग अलग तरीके से काम। देखो देखो, दिल को ये देखना है कि वो किसी दोष से आकृष्ट होकर तो नहीं हो रहा, जिससे समझना है। अब हमारा दिल किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान पर प्रभावित हो रहा है तो अधर्मयुक्त तो नहीं हो रहा। अगर अधर्मयुक्त हो रहा है तो दिमाग का हमें बल लेना है और उसे नहीं अर्पित होने देना, उसे नहीं लगना है। और जिस समय हमारा दिमाग खराब हो रहा हो, नहीं, दिमाग खराब होने का मतलब जो धर्म विरुद्ध निर्णय, तो फिर दिल की बात सुननी चाहिए। दोनों में निर्णायक विवेक होना चाहिए। दोनों की जरूरत है। केवल दिमाग से नहीं जी पाएंगे हम, और केवल दिल से भी नहीं जी पाएंगे हम। दिल फेंक एकदम हमको आशिक नहीं बनना है कि हमारा मन जैसा कहे, कि काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में कहीं भी आ सकते। उसमें दिमाग का प्रयोग करना है। और जब दिमाग हमारा गलत, कभी कभी दिमाग गलत निर्णय करने लगता है, तो दिल की बात सुननी चाहिए। इन दोनों का निर्णय करने के लिए विवेक चाहिए, और विवेक बाजार में मिलता नहीं है। ये किसी साधन से नहीं प्रकट होता है। बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। अगर सत्संग सुनते रहोगे तो दिल और दिमाग दोनों को शासन में करने के लिए विवेक पैदा हो जाएगा, और विवेक है तो आप दोनों पर शासन कर सकते हो। इस समय मेरा दिमाग गलत निर्णय कर रहा है, मुझे दिल की बात सुननी चाहिए। इस समय मेरा दिल निर्णय ठीक नहीं कर रहा है क्योंकि ये मोहाविष्ट हो रहा है, मुझे दिमाग का निर्णय करना चाहिए। तो उन दोनों पर जो शासन कर सकता है उसे विवेक कहते हैं। और विवेक मिलता है साधु संग से, सत्संग से, भजन से। इसीलिए हम कहते हैं नाम जप करते रहो, सत्संग सुनते रहो, और अपने निर्णय में सही रहना। कहीं भय प्रलोभन हमको परास्त न कर दे, बस कोई विकार हमको परास्त न कर दे। नहीं तो देखो, इतना पढ़ लिख करके ऐसे बने और थोड़ी चूक हो जाए तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहते हम अपने माता पिता और समाज में। ऐसे दृश्य आते हैं ना, थोड़ी सी घूस, थोड़ी सी गलती, थोड़ा सा ऐसा, कभी नहीं। नमक रोटी खा लीजिएगा लेकिन कभी सर झुकाना पड़े इस कोटि से, तो वो बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। ये बहुत ध्यान रखना। कितनी मेहनत की आप लोगों ने पढ़ाई की है, कितना आप मेहनत के बाद इस पदों, थोड़ी सी गलती के कारण आपको नीचा देखना पड़े, ऐसा कभी मत करना। चाहे वो काम की गलती हो, चाहे वो लोभ की गलती हो।
काम भी आपको परास्त करने की चेष्टा करे, आपसे गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप निर्णायक पदों पे हैं। अगर आपसे गलती हुई तो आप गलती का सुधार कैसे कर सकते हैं? विद्यार्थी से गलती होना स्वाभाविक है, लेकिन टीचर से नहीं। आप इस समय टीचर पद में हैं, चाहे जिस डिपार्टमेंट में हो। अगर हमारे राष्ट्र सेवा में तो बड़े पद हैं, चाहे 100 आदमियों को संभालने को, चाहे 100,000 आदमियों को संभालने को, पद पद होता है। आप अपने पद की गरिमा में लोभ मोह रहित होकर धर्म पूर्वक निर्णय करें, उसके लिए सत्संग और नाम जप अत्यंत अनिवार्य है। देखो, पुराने जितने भी राजा थे उनके ऊपर महात्मा बैठते थे, जैसे देवराजेंद्र तो भगवान बृहस्पति जी, चक्रवर्ती सम्राट दशरथ तो वशिष्ठ जी, जनक जी तो सदानंद जी। क्यों? क्योंकि विवेक की जरूरत है। बल से ही नहीं जीता जाता, विवेक की भी जरूरत होती है। तो ये जो हमारे भारत में संत महात्माओं के वचन सुने जाते हैं, वो विवेक के लिए, कि विवेक मिल जाए तो हम अपने आप को बचा सकते हैं। जैसे मान लो आपके सामने माया ने आकर्षण भेजा, कोई स्त्री, अब मन आपका राजी हो गया। अगर वो बात गलत हो जाती है आपके द्वारा चेष्टा, तो कोई देखे ना देखे, आप अपनी स्थिति से गिर जाएंगे। आपको एक ग्लानि होगी, एक अशांति होगी, जो आपको निर्णायक पदवी से हटा देगी। आप सही निर्णय करना छोड़ देंगे, क्योंकि व्यभिचार रूपी दोष हो गया। ऐसे ही सब दोष हैं। आप निर्दोष होकर हमारे राष्ट्र की सेवा में रहे और बलवान स्वस्थ रहे, अंदर से भी बलवान और बाहर से भी बलवान। जी, धन्यवाद।